क्या आप असफलता से डरते हैं? हार जाने के खौफ में जीते हैं? अगर हां, तो यह समरी आपके लिए है। यह उन सभी के लिए है जो जिंदगी में आगे बढ़ने से डरते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा करने से कतराते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जो मौत से बहुत डरता था। उसकी उम्र 30 साल थी और वह हमेशा उदास रहता था। हर समय उसे यही चिंता सताती थी कि कहीं वह मर न जाए। एक दिन वह अपने बगीचे में घूम रहा था, तभी उसके पैर में कांटा चुभ गया और उसने वहीं एक सांप को देखा। कांटे की चुभन के बावजूद सांप को देखकर उसका डर इतना बढ़ गया कि वह मरने के करीब पहुंच गया। जो डरता है उसे डर और भी सताता है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। अगर आप डर के साथ जिएंगे तो हर दिन मरेंगे। आज का यह सारांश इसी मौजू पर है। सूजन जेफर्स की किताब फील द फियर एंड डू इट एनीवे हमें सिखाती है कि डर को कैसे महसूस करें, उसे कबूल करें और फिर भी अपने ख्वाबों को पूरा करने की हिम्मत जुटाएं। यह किताब हमें सिखाती है कि डर को कैसे समझें, उसे कैसे अपनाएं और फिर उसे अपनी जिंदगी की रुकावट नहीं बल्कि प्रेरणा बनाएं। क्या आप तैयार हैं? आइए इस प्रेरणादायक किताब की गहराई में जाएं और जानें कि डर को महसूस कर भी कैसे अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकते हैं। इस सफर में हम जानेंगे कि डर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर उसे अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं और एक बहादुर जिंदगी कैसे जी सकते हैं। तो आइए इस आत्मविश्वास और प्रेरणा से भरी किताब के जरिए अपने डर को हराएं और अपने ख्वाबों को साकार करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़े और हर दिन एक नई सफलता पाए। आइए शुरू करते हैं फिर आज की बुक समरी। डर वो रुकावट है जो हमें असली खुशी का एहसास नहीं करने देती, जिसकी हम हमेशा तलाश करते रहते हैं। जीवन में क्या घटेगा इस पर हमारा कोई वश नहीं चलता, लेकिन हम अपनी सोच को इस प्रकार ढाल सकते हैं कि हर अनुभव को सहन कर सकें। आइए पहले डर को गहराई से समझते हैं। डर के 3 स्तर होते हैं। पहले इसमें वे घटनाएं शामिल होती हैं जो वास्तव में होती हैं और जिनके लिए हमें तुरंत कदम उठाने की जरूरत होती है, जैसे कोई शारीरिक खतरा या आपातकालीन स्थिति। दूसरा, इसमें हमारे आत्मसम्मान और भावनाओं से जुड़े डर शामिल होते हैं, जैसे असफलता, अस्वीकृति या अपनी छवि खराब होने का डर। तीसरा, यह सबसे गहरा डर होता है जिसमें हम सोचते हैं मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। यह सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। भविष्य को कोई नहीं जान सकता, इसलिए बिना कोशिश किए यह मत कहें कि मैं इस समस्या को नहीं संभाल सकता। खुद पर विश्वास करें और डर से भागने के बजाय उसका सामना करें ताकि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकें। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति अपने बचपन की यादों में खोया हुआ था। उसे अपनी माँ की बातें याद आती थीं। जब भी वह घर से बाहर जाता, उसकी माँ कहती, बेटा अपना ख्याल रखना। इन सरल शब्दों में 2 संदेश छिपे थे। पहला, दुनिया सुरक्षित नहीं है और दूसरा, तुम इसे नहीं संभाल पाओगे। बचपन में वह इन बातों का अर्थ नहीं समझता था। वह व्यक्ति बड़ा हो गया, मगर उसकी माँ अब भी उसे यही कहती, बेटा सावधान रहना, अपना ध्यान रखना। बड़े होकर उसने महसूस किया कि उसकी माँ का मतलब था कि अगर उसके बेटे के साथ कुछ गलत होता है तो वह खुद को नहीं संभाल पाएगी। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। ऑपरेशन के बाद जब वह अपनी माँ से मिलने गया तो उनके नाक और गले में पाइप लगी हुई थी। बिना यह जाने कि उसकी माँ उसे सुन सकती है या नहीं, उसने धीरे से कहा, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं अब भी वापस आता हूँ। दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, अपना ख्याल रखना बेटा। यह सुनकर उसका दिल भर आया और आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने सोचा, मैं तो शायद गिन भी नहीं सकता कि इतने सालों में माँ ने यह बात कितनी बार कही है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि डर चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसे समझकर और उसका सामना करके हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए
और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब किसी व्यक्ति के पास एक मजबूत सहारा होता है तो वह और भी ताकतवर बन जाता है। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं और हौसला बढ़ाते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम नकारात्मक लोगों से दूर होने लगते हैं, क्योंकि नकारात्मकता हमें जल्दी से प्रभावित कर सकती है। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मकता को बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग अपने जीवन में अच्छे और सकारात्मक लोगों को ही आकर्षित करते हैं। आपकी ऊर्जा जैसी होगी, आप वैसे ही लोगों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करेंगे। ऐसे लोगों का चयन करें जो आपको सहयोग दें, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं और गलत होने पर सही रास्ता दिखाएं। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि बात करके समस्या को हल करने की कोशिश करें। डोरिस नाम की एक कॉलेज की छात्रा थी जो बहुत शर्मीली थी। उसका पति हर दिन उसे क्लास तक छोड़ता और लेक्चर खत्म होने तक उसका इंतजार करता, क्योंकि डोरिस अकेले रहने से डरती थी। एक बार जब उसे क्लास में बोलने के लिए कहा गया तो उसे घबराहट होने लगी और पैनिक अटैक आ गया। उसके प्रोफेसर ने यह देखा और डोरिस की मदद करने के लिए उसे पैराडॉक्सिकल इंटेंशन नाम की तकनीक आजमाने को कहा। इस तकनीक का मतलब था कि डोरिस को वही करना होगा जिससे वह डरती है। डोरिस पहले तो नहीं मानी, लेकिन प्रोफेसर ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि अगर पैनिक अटैक आए तो उसे रोकने की कोशिश न करे, ताकि पूरा क्लास देख सके। डोरिस ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन वह स्थिति में हंसने लगी और पूरा क्लास उसके साथ हंस पड़ा। यह घटना उसके लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। धीरे धीरे उसने प्रगति करना शुरू कर दिया और अब वह अपने दोस्तों के साथ असाइनमेंट पर काम करने लगी थी। कुछ महीनों बाद वह अकेले शॉपिंग करने और ट्रेन से यात्रा करने लगी। एक दिन डोरिस ने अपने प्रोफेसर से कहा कि वह अपने पति की वजह से चिंतित है। उसने बताया कि जैसे जैसे वह सुधार कर रही है, उसका पति उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। जब भी वह कुछ नया करने का प्रयास करती है, वह उसे खतरों के बारे में बताने लगता है। जब वह अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाती है तो वह उससे दूर हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डोरिस के पति को उसके बदलते व्यवहार से डर लग रहा था। वह डोरिस जो कभी उस पर निर्भर थी, अब अपने दम पर जीना सीख रही थी। दोनों ने मिलकर इस समस्या को सुलझाने का निर्णय लिया। वे एक दूसरे की जरूरतों को समझने लगे। डोरिस के पति ने वादा किया कि वह खुद को बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह उसे खोने से डरता था। उसे समय लगा, लेकिन आखिरकार उसने खुद को बदल लिया और डोरिस का सबसे बड़ा सहारा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मजबूत सहारा और सकारात्मक ऊर्जा से भरे लोग हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह न केवल हमें प्रेरित करता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। हमें हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें और हमारे साथ खड़े रहें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। क्या आप कभी खुद की नेगेटिव इमेज से परेशान हुए हैं? अच्छी खबर यह है कि इसे कई तरीकों से ठीक किया जा सकता है। याद रखिए कि आपकी सेल्फ इमेज की जिम्मेदारी आपकी ही है। दूसरा कोई भी इसे प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप उसे अनुमति न दें। इसलिए खुद के प्रति सजग रहिए। शायद आपको ऐसा नहीं लगता होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत स्पेशल हैं। आखिरकार आप खुद में बस एक ही तो हैं। कभी ऐसा सोचकर देखिए, अच्छा लगेगा। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि सेल्फ इमेज में अपीयरेंस का रोल काफी अधिक रहता है। इसलिए इसकी शुरुआत भी यहीं से कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हेयर कट भी आपकी सेल्फ इमेज को बेहतर कर सकता है। सेल्फ इमेज का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए आप किसी भी जेंडर के हों, अपने अपीयरेंस पर काम करना शुरू कर दीजिए। खुद का ख्याल रखने से आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेल्फ इमेज बस खुद का ख्याल रखने से ही नहीं बढ़ती है। इसे बढ़ाने का एक और तरीका है। वह तरीका है कि आप दूसरों का कैसे ख्याल रखते हैं। कई रिसर्च रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहता है।
जब किसी का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो इसका मतलब है कि उसकी सेल्फ इमेज भी बेहतर रहेगी। बेहतर सेल्फ इमेज वाले लोग लाइफ में बेहतर से भी बेहतर करते हैं। अगर आपको इस बारे में और जानना है तो फिर ऐसे सफल लोगों की जीवनी पढ़िए जिन्होंने अपनी जिंदगी से दूसरों की लाइफ में बदलाव लाया हो। जैसे कि आपको एपीजे अब्दुल कलाम और महात्मा गांधी की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। इनके अलावा और जॉन मैक्सवेल जैसे मोटिवेशनल स्पीकर के कामों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद आपकी पूरी अप्रोच ही बदल जाएगी। दूसरों की मदद करने से आपकी सेल्फ इमेज बेहतर हो जाएगी। लेकिन अब बारी आती है उनकी जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं। सेल्फ इमेज को सुधारने के लिए रिलेशनशिप का भी बेहतर होना बहुत जरूरी होता है। सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रिलेशनशिप को बेहतर करना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या एफर्ट्स लेने चाहिए? आप सब कुछ पा सकते हैं जो भी आप दिल से करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले जो लोग आपको चाहते हैं उनकी फीलिंग्स की कद्र करने की शुरुआत कर दीजिए। ऐसा आपको अपनी प्रेमिका या पत्नी के साथ भी करना है। भले ही वो यकीन करें या ना करें, आपको उनकी कद्र करनी ही है। इसको आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रॉबर्ट रोजेंथॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 2 एवरेज स्टूडेंट्स के ग्रुप को 2 अलग-अलग टीचर्स के हवाले छोड़ दिया था। पहले टीचर को यह बताया गया था कि आपके पास एवरेज दिमाग वाले स्टूडेंट हैं। वहीं दूसरे टीचर से यह कह दिया गया था कि आपके पास जीनियस स्टूडेंट का ग्रुप है। इसके 1 साल बाद यह देखने को मिला था कि जिन स्टूडेंट्स को जीनियस बोला गया था उन्हें ट्रीट भी जीनियस बच्चों की तरह किया गया था। रिजल्ट भी ऐसे ही थे। उन बच्चों के रिजल्ट यूनिवर्सिटी में बाकी सभी ग्रुप्स से बेहतर थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें ट्रीट बहुत अच्छे से किया गया था। यही बात किसी भी रिश्ते में भी लागू होती है। आप वही काटते हैं जो कि आप बोते हैं। इसलिए रिश्ते का ख्याल अपने खेतों की फसल की तरह करना पड़ता है। ऐसा देखा जाता है कि कई लोग स्ट्रेंजर्स से बहुत प्यार से बात करते हैं लेकिन अपने पार्टनर से प्यार नहीं दिखाते हैं। इसकी वजह से कई रिश्ते खराब हो जाते हैं। आज के समय शादियों के टूटने के पीछे भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन ही है। जब आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका माइंड भी शांत नहीं रहेगा, जिसका सीधा असर आपके काम पर पड़ेगा। इसलिए सक्सेस की राह में रिलेशनशिप का अच्छा होना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश करें। हम में से कई लोग बड़े होना ही नहीं चाहते। अपने एक्शन के लिए वो हमेशा दूसरों को दोष देने में लगे रहते हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। एक असहाय और विक्टिम बनकर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष न दें। इसका नियंत्रण अपने हाथों में लें, क्योंकि अपने हर एक्शन और उसके परिणाम के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। याद रखें कि आज आप जो निर्णय लेते हैं वो आपका भविष्य निर्धारित करता है। जब आप एक विक्टिम की सोच नहीं रखते तब डर आप पर नहीं बल्कि आप डर पर हावी होने लगते हैं। जिम्मेदारी लेने का एक और मतलब अपने मन में चल रहे हजारों विचारों को संभालना भी है। ये विचार आपके मन को नकारात्मकता से भरकर आपको खुद पर शक करने के लिए मजबूर करते हैं। इस बात को समझना कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए एक्शन लेना, ये भी जिम्मेदारी लेने का ही एक हिस्सा है। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। एडवर्ड एक अमीर आदमी था जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन फिर भी हर दिन वो चिंता में डूबा रहता था। वो इतना परेशान रहने लगा कि लोगों ने उसे साइकेट्रिस्ट से मिलने की सलाह दी, लेकिन एडवर्ड ने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में जो लोग थे उन्हें बदलने की जरूरत थी। वो हमेशा शिकायत करता, काश मेरी पत्नी मुझे ज्यादा समझती, काश मेरा बॉस मुझ पर निर्भर नहीं होता तो मैं नॉर्मल होता और परेशान नहीं होता। एडवर्ड को यकीन था कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग गलत हैं, वो नहीं। एडवर्ड एक ऐसे आदमी का परफेक्ट उदाहरण है जो किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो दूसरों को दोष देकर खुद को एक विक्टिम समझता है। टोनी के पास एक अच्छी खासी नौकरी थी, लेकिन वो खुद को वहां फंसा हुआ समझता था।
उसे अपनी नौकरी छोड़कर बाकी के सभी काम ज्यादा बेहतर लगते थे, लेकिन टोनी ने एक बार भी नहीं सोचा कि आज ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं है और उन्हें रोज काम की तलाश में ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो क्या उसका शिकायत करना सही है? शिकायत करने की बजाय टोनी को बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। सिर्फ इस तरह वो अपनी नौकरी में ज्यादा संतुष्टि और खुशी महसूस कर सकता है। अपनी नौकरी में ज्यादा पहचान और सैलरी की मांग करने से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप सच में उसके लायक हैं? क्या आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप एक उत्कृष्ट कर्मचारी हैं? अगर आप अपना व्यवहार बदलते हैं तो आप अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं। केविन को अपनी पत्नी और परिवार से अलग हुए 5 साल हो गए थे। उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिसे वो पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बच्चों को बताया नहीं था कि वो तलाक चाहता था। एक दिन उस लड़की ने केविन को धमकी दी कि वो उसे छोड़कर चली जाएगी। केविन इतना परेशान हो गया कि उसने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसका मन नकारात्मक बातों से भरने लगा। वो तरह तरह की बातें सोचने लगा, जैसे अगर उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया तो हो सकता है कि वो आत्महत्या कर ले या उसके बच्चे उससे नफरत करने लगेंगे और उससे रिश्ता तोड़ देंगे। थेरेपिस्ट की मदद से केविन को एहसास हुआ कि वो लेट गो करने से डर रहा था। उसने महसूस किया कि उसके लिए उसकी पत्नी और बच्चे ही घर वापस आने का कारण थे। वो उसके अपने थे और वो इस कनेक्शन को खोने से डर रहा था। इसी डर की वजह से केविन फंसा हुआ फील करने लगा। जीवन में हम सभी को अपने लिए गए निर्णयों के परिणाम का सामना करना ही पड़ता है और जरूरी नहीं कि हर बार हमारा निर्णय सही साबित हो। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय है कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखना चाहिए, ताकि हम एक जगह अटके ना रहें और आगे बढ़ सकें। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से आप अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखें, अपने मन की नकारात्मकता को दूर करें और छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। याद रखें, आपकी आज की मेहनत ही आपका कल का भविष्य बनाएगी। जीवन में निर्णय लेना किसी चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन इसे आसान और ज्यादा प्रभावी बनाने का एक तरीका है। याद रखें, कोशिश करके असफल होना कभी कोशिश न करने से कहीं बेहतर होता है। जब आप कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं तो कम से कम आप उस प्रक्रिया में कुछ सीखते हैं। आपको एक ऐसे तरीके के बारे में पता चलता है जो काम नहीं करता और फिर आप एक नया तरीका आजमा सकते हैं। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर मेहनत करते रहें। यह विचार निर्णय लेना आसान और प्रभावी बनाता है, लेकिन कैसे? क्योंकि कम से कम आप डर के कारण एक जगह नहीं अटकेंगे, ये सोचते हुए कि आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। असफलता से डरो मत, क्योंकि यह सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है। दुख की बात तो तब होती है जब आप कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं करते। कल्पना कीजिए कि आप सालों तक यही सोचते रहें कि अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो तब आपको बाद में पछतावा होगा कि आपने एक बार कोशिश भी नहीं की। इसलिए कोशिश करना और असफल होना एक नो लॉस निर्णय कहलाता है। असफल होने पर भी आप अपनी गलतियों से कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। एलेक्स एक लॉ स्कूल का छात्र था। वह अपने पिता का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने उनके रास्ते पर चलने का फैसला किया और लॉ स्कूल में एडमिशन लिया। 2 सालों तक उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आए, लेकिन फिर एलेक्स लॉ के प्रोफेशन के बारे में दोबारा सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वह हमेशा झगड़ों और बहस के बीच में नहीं रहना चाहता था। एलेक्स लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन एक अलग तरीके से। उसे लगता था कि एक लॉयर बनने के लिए वह बहुत नरम दिल था। इसलिए एलेक्स ने साइकोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। उसके पिता ने करियर बदलने के निर्णय में उसे समर्थन और आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाएंगे। इससे एलेक्स दोबारा सोच में पड़ गया, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग खड़ा रहा। उसने लॉ स्कूल छोड़कर साइकोलॉजी के स्कूल में एडमिशन लिया। लोग उससे कहते कि उसने 2 कीमती साल यूं ही बर्बाद कर दिए,
लेकिन एलेक्स को अब यकीन था कि वह लॉयर नहीं बनना चाहता था। एलेक्स ने अपनी फीस भरने के लिए पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी। काम के दौरान उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई जो बाद में उसकी हमसफर बनी। 2 पार्ट टाइम जॉब्स की मदद से अपनी फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद अंत में एलेक्स को डॉक्टरेट की डिग्री मिली। इस बात पर विश्वास बनाए रखें कि आप जो भी रास्ता चुनते हैं उसमें आने वाले किसी भी चैलेंज को आप हैंडल कर सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। उस रास्ते में आपको असफलता का भी सामना करना होगा, लेकिन हिम्मत कर दोबारा उठकर आप एक नया रास्ता आजमा सकते हैं। आपके सामने कई मौके आएंगे, बस आप में वह रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। रिस्क लेकर ही आप अपने डर को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। जब भी आपको डर लगे तो खुद से बस इतना कहें कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। अपने जीवन में निर्णय लेने की हिम्मत रखें। असफलता से डरे नहीं, बल्कि उसे अपने सीखने का माध्यम बनाएं। हर रोज छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रहे हैं तो खुद से कहें, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। जिंदगी में जोखिम लेना आपको और भी मजबूत और खुद पर यकीन रखने वाला बनाता है। हर कदम के साथ खुद पर यकीन बढ़ता है और ये आपको डर के बावजूद दुनिया का तजुर्बा करने का मौका देता है। हम सबके अंदर ताकत होती है और जब भी हम डर का सामना करते हैं तो हम उस ताकत का इस्तेमाल करके खुद को हिम्मत दे सकते हैं। ताकत का मतलब लोगों पर रौब जमाना या उन्हें कंट्रोल करना नहीं होता। हम जिस ताकत की बात कर रहे हैं वो आपकी खुशी को कंट्रोल करने की काबिलियत और जिस तरह से आप अपनी जिंदगी जीते हैं उस पर आधारित है। एक औरत को पता चला कि उसके शौहर को कैंसर हो गया है। इस खबर ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। वह औरत बहुत डर गई थी और उसने हालात को संभालने की अपनी ताकत खो दी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसने नई चीजें सीखनी शुरू की और इस हालात को एक नए नजरिए से देखने लगी। उसने महसूस किया कि ऐसे कई लोग हैं जो उसकी और उसके शौहर की फिक्र करते हैं। हर दिन के संघर्ष के बावजूद उनका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। उस औरत ने गुस्से और कड़वाहट की भावना को खुद से दूर कर दिया। अब वह तनाव महसूस नहीं करती थी और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उसमें हिम्मत भरने लगा था। एक एक करके दोनों शौहर बीवी ने अपनी हर नकारात्मक भावना से छुटकारा पाया और अपनी अंदर की ताकत को खोजा। वक्त के साथ उस आदमी की सेहत बेहतर होने लगी। अब वे दोनों मिलकर दूसरे कैंसर के मरीजों की मदद करने लगे। डर से भागने की बजाय उसका सामना करें। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करेंगे आपका यकीन बढ़ेगा। नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाएं। इससे मानसिक सुकून मिलेगा और आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। अपने आसपास के लोगों के प्यार और समर्थन को अहमियत दें। यह मुश्किल वक्त में आपको ताकत देता है। समस्याओं को एक नए नजरिए से देखें। इससे आप नए हल खोजने में काबिल होंगे। जिंदगी में हिम्मत का बहुत महत्व है। यह न सिर्फ आपको मजबूत बनाता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनता है। आखिर में आपका हौसला आपकी कमजोरियों पर फतह पा लेता है। जितना ज्यादा आप मुश्किलों का सामना करेंगे उतना ही ज्यादा आप ताकतवर बनते जाएंगे। जिंदगी में जोखिम लेने से डरे नहीं, क्योंकि यही आपको असली ताकत और हिम्मत देता है। आपका हौसला और खुद पर यकीन ही आपकी ताकत है। खुद पर यकीन रखें और हर चुनौती का सामना करें। जिंदगी में हर कदम पर सीखें और आगे बढ़ें। पॉलियाना एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू को देखती है। पॉलियाना प्रिंसिपल की शुरुआत उसी से हुई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक रहना नासमझी है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? सच तो यह है कि किसी भी नकारात्मक अनुभव में कुछ ना कुछ सकारात्मक ढूंढना ही खुश रहने का उपाय है। जब आप अपने मन में चल रही नकारात्मक बातों को सुनना बंद कर देते हैं तब आप उन्हें हराने लगते हैं। इससे आपको अपने डर को नियंत्रित करने की ताकत मिलती है। इस अध्याय में आप सीखेंगे
कि नकारात्मकता को कैसे खत्म किया जाए। आपके मन में चल रही आवाजें आपको ऐसी स्थितियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जो असल में होती ही नहीं। ये आपकी ताकत को सीमित कर देती हैं और आपको डर से भर देती हैं। सकारात्मक सोच के साथ इन आवाजों से लड़ने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप दोबारा अपना नियंत्रण हासिल कर लेंगे। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो वह हमारी आदत बन जाती है और हम उसे स्वाभाविक रूप से करने लगते हैं। इसलिए इस सकारात्मक सोच को एक आदत में बदलें। हाँ, ऐसा भी समय आएगा जब आप दुखी और हारे हुए महसूस करेंगे, लेकिन तब आपको दोबारा खड़े होकर लड़ना होगा। जीन और मैरी दोनों हाउसवाइफ थीं। हार्ट अटैक की वजह से दोनों के पतियों की अचानक मौत हो गई थी। उनमें से एक ने खुद को संभाल लिया, जबकि दूसरी ने डर के सामने हार मान ली। जीन को कई लोगों ने सांत्वना दी, लेकिन एक समय के बाद सभी लोग उसके उदास मूड से तंग आने लगे। कोई भी अब उसके साथ रहना नहीं चाहता था। जीन ने सोच लिया कि उसे दोबारा कोई साथी नहीं मिलेगा और वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। यही जीन का सच बन गया, क्योंकि उसका रवैया ही नकारात्मक था। उसके पति ने सिर्फ जरूरी खर्चों के लिए ही पैसा छोड़ा था। जीन ने फैसला किया कि वह उस छोटी सी रकम से ही खुद को संभालेगी, क्योंकि उसे लगा कि उसके जैसी हाउसवाइफ को नौकरी मिलना नामुमकिन है। जीन कई जगह इंटरव्यू देने गई, लेकिन उसमें न तो जोश था और न उमंग, इसलिए उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। जीन ने अपनी नकारात्मक सोच के कारण अपनी जिंदगी को दुख से भर लिया था। दूसरी ओर मैरी का जिंदगी के प्रति एक अलग ही नजरिया था। उसने पॉलियाना प्रिंसिपल को अपनाया। अपने पति के गुजरने के बाद वह कई दिन बेहद उदास और दुखी रही, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। मैरी एक ऐसी महिला थी जो बुरे से बुरे हालात में भी कुछ न कुछ अच्छा और सकारात्मक ढूंढ ही लेती थी। उसके पति ने भी उसके लिए कोई बड़ी दौलत नहीं छोड़ी थी, लेकिन जीन से अलग उसने बाहर जाकर अपने दम पर पैसा कमाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसे भी नौकरी का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मैरी ने सोचा कि उसे कहीं न कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। उसने चंदा इकट्ठा करने वाले एक इवेंट में अपनी मर्जी से नाम लिखवाया। यह चैरिटी का काम था, लेकिन उसे यह बहुत पसंद आया। इसलिए उसने एक चैरिटी संगठन में पैसा इकट्ठा करने वाले क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन किया और उसे सिलेक्शन की कॉल आई। मैरी बहुत खुश हुई। उसे इससे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। वह अब भी अपने पति को बहुत मिस करती थी, लेकिन उसने यह मान लिया था कि जिंदगी कभी रुकती नहीं, इसलिए आगे बढ़ना ही होगा। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जिंदगी में हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। मैरी ने सकारात्मक साइड को देखना चुना, इसलिए लोग उसके साथ रहना पसंद करते थे। सभी उसकी तारीफ करते कि कैसे उसने अपने दुख से बाहर निकलकर खुद को एक बहादुर और सफल इंसान बना लिया था। मैरी ने एक दुखद घटना में भी हिम्मत नहीं हारी और उसे एक मौके के रूप में देखा और आगे बढ़ी। अगर मैरी ने अपने पति को नहीं खोया होता तो शायद वह कभी नहीं जान पाती कि वह अपने दम पर कितना कुछ हासिल कर सकती थी। आखिरकार आपका हौसला आपकी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करता है। जितना ज्यादा आप मुश्किलों का सामना करेंगे, उतना ही ज्यादा आप ताकतवर बनते जाएंगे। जिंदगी में जोखिम लेने से डरे नहीं, क्योंकि यही आपको असली ताकत और हिम्मत देता है। आपका हौसला और खुद पर यकीन ही आपकी असली ताकत है। खुद पर यकीन रखें और हर चुनौती का सामना करें। जिंदगी में हर कदम पर सीखें और आगे बढ़ें। डर एक ऐसी भावना है जो कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन ये आप पर कितना असर डालता है, इसे आप जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। डर को शांत और काबू में किया जा सकता है, लेकिन किसी भी नई स्थिति में वह फिर से लौट आता है। यह एक चक्र की तरह है जो तब तक चलता रहता है जब तक आपको इसकी आदत नहीं हो जाती। जो लोग मनोरंजन और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, वे भी इस डर का अनुभव करते हैं। चाहे आप कोई भी हों, हम सभी इस डर को महसूस करते हैं। इसलिए वे चीजें करना जो आपके आराम क्षेत्र से बाहर हों, कुछ हद तक आपके डर को कम कर सकती हैं। एक औरत थी जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। तलाक से पहले वह हर चीज के लिए अपने पति पर निर्भर थी। तलाक के बाद
उसके पास नई चीजें सीखने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे काम करने का कोई अनुभव नहीं था और ना ही उसे बाहर निकलकर कभी दुनिया का सामना करने की जरूरत पड़ी थी। वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने नई चीजें सीखनी शुरू की और धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास बढ़ने लगा। हर दिन उसने कुछ नया सीखा। अपने दम पर समस्याओं को हल करने की क्षमता ने उसके डर को कम करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब भी वह कुछ नया अनुभव करती तो वह डर लौट आता था। लेकिन उसकी खासियत यही थी कि वह अपने डर से डरकर पीछे नहीं हटी। उसने सोचा कि अगर किसी को भागना ही है तो क्यों ना डर को भगाया जाए। एक बार एक मेयर थे जो टप डांस सीखना चाहते थे। यह एक सार्वजनिक इवेंट के लिए था, जिसमें उन्हें एक ब्रॉडवे कास्ट के साथ परफॉर्म करना था। यूं तो मेयर को हजारों लोगों के सामने स्पीच देने की आदत थी और उन्हें ऐसे फैसले भी लेने पड़ते थे जिसका असर हजारों लोगों पर पड़ता था। लेकिन डांस के मामले में वह जरा अनाड़ी थे और उन्हें टप डांस सीखने में डर लग रहा था। यह उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था, लेकिन उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि नई चीजें सीखते वक्त डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। हिम्मत कर उन्होंने डांस सीखना शुरू किया। कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद मेयर का डर धीरे धीरे कम होने लगा और उनमें आत्मविश्वास आने लगा। उन्होंने सोचा, यह थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। आखिरकार इवेंट का दिन आया। मेयर ने परफेक्ट डांस करने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने बस दिल खोलकर डांस किया। लोगों को उनका प्रदर्शन बेहद पसंद आया और सभी ने उनके लिए खूब तालियां बजाई। सच तो यह है कि हम सभी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर डर को जरूर महसूस करते हैं। चाहे आप कोई भी हों, अपने डर को स्वीकार कर आप उसे हरा सकते हैं। डर से लड़ने की हिम्मत करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। यही तरीका है जिससे आप अपने डर को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। हमें उम्मीद है यह बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।